टेस्ट मैच चल रहा है। मेलबर्न में भारत की करारी हार हो चुकी है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 184 रन से हरा दिया है। अभी कुछ दिनों पहले आपको बता दें कि कुछ देर पहले एक बड़ा टारगेट भी सेट किया था। 340 रन का टारगेट ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दिया था और इस दौरान 6 विकेट गंवाकर भारतीय टीम ने 138 रन भी बनाए थे। लेकिन अब बड़ी अपडेट आ रही है, जहां भारत की करारी हार हो चुकी है। 5 टेस्ट की सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 184 रन से हराया था। यह बड़ी खबर, मेलबर्न में टेस्ट मैच हो रहा था और भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह बुरी खबर हो सकती है। 5 टेस्ट की सीरीज में भारत 2-1 से पीछे हो गया है। और ज्यादा जानकारी और चर्चा के साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे। सर, यहां पर टारगेट तो बड़ा दिया गया था, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 340 का टारगेट दिया गया था, हम अचीव नहीं कर पाए। कमी कहां रह गई? कमी हमारे सीनियर्स में रही, हमारे गेम प्लान में रही। रोहित और विराट का लगातार फेल होना सबसे बड़ा कारण है। और अब ये 2024 जो जाने की दहलीज पर खड़ा है, ये बता रहा है कि 2 बड़े प्लेयर्स के भी जाने का वक्त आ गया है। हालांकि उन्होंने इसके पहले कुछ फॉर्मेट्स में ऐलान कर दिया है कि वो नहीं खेलेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि अब एक नई टीम की तरफ हमें देखना होगा। क्योंकि जब सचिन गए तो हमारे पास विराट थे जी। लेकिन आज जब विराट जाने की दहलीज पर खड़े हैं तो हमारे पास दूसरा कोई विराट नजर नहीं आ रहा जी। चाहे हम गिल की बात करें, शुभमन गिल संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं, या फिर हम नीतीश रेड्डी की बात करें, अभी बहुत युवा हैं, बहुत अच्छा टेम्परामेंट दिखाया है उन्होंने, या फिर हम अपने जायसवाल की बात करें। लेकिन इन तमाम प्लेयर्स में अभी बहुत कंसिस्टेंसी या एक विलक्षण एलिमेंट जो हमने सचिन में देखा था और उसके बाद विराट में देखा था, वो नजर नहीं आया। तो ये जाता हुआ साल क्रिकेट प्रेमियों को दुखी करेगा, क्योंकि अब वर्ल्ड टेस्ट का जो फाइनल है, वर्ल्ड टेस्ट मैच जो होता है, साउथ अफ्रीका अब ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा, क्योंकि अब हमारे अंक नीचे गिरेंगे इस हार के साथ और ऑस्ट्रेलिया को मौका मिलेगा कि वो फाइनल में पहुंचने का मौका उसके पास होगा। हालांकि अभी सिडनी टेस्ट बचा है, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम ने इस पूरी श्रृंखला में कहीं भी वो मनोबल नहीं दिखाया है। कहीं भी उसकी गेंदबाजों ने जरूर फायर दिखाया है और इस टेस्ट में भी गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई और एक मौका था कि भारतीय बल्लेबाज इसे लपक लें, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने फिर निराश किया है। अजय जडेजा की मैं बात करूं या फिर जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनकी हम बात करें, तो बहुत दुखद है ये स्थिति। और मुझे लगता है कि अब जैसा होता है, पुराने पत्ते झड़ते हैं, नए पत्ते आते हैं। तो मुझे लगता है कि अब क्रिकेट टेस्ट में नए खिलाड़ियों की तलाश भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड शुरू करेगा और श्रृंखला उसमें बहुत निर्णायक रोल अदा करेगी। जी सर, आपसे एक बात और समझना चाहेंगे, भारतीय टीम के हिसाब से ये जो 340 का टारगेट था, क्या ये बड़ा था या फिर थोड़ी कोशिश करते तो शायद अचीव कर लेते सफलता? अचीव करने की बात तो तब आती जब आपके विकेट बचे होते। अचीव कैसे करेंगे आप? पहले तो आप अपनी इज्जत बचाइए भाई साहब, उसके बाद आप अचीव करने की बात सोचिए। तो आप तो पहले तो प्रतिष्ठा ही नहीं बचा पाए अपनी जी। आप पूरे दिन खेल ही नहीं पाए, एक ही दिन में आप आउट हो गए, तो ये सवाल ही बेमानी है। जी जी ठीक है शरद सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां और तमाम चर्चा के लिए। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर।